नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। राजधानी टू राजधानी अग्निकांड की सेम कहानी आज इसी पर करेंगे हम बात, क्योंकि 15 मौतों का असली गुनहगार कौन है। कहानी वही है, हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन हादसों से सबक कब लिया जाएगा इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक अग्निकांड और कई जिंदगियां तबाह हो गई। सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुष्का, सुखमनी, आदित्य, ज्योति, भविष्य, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो 15 जिंदगियां थी जिनके अपने अपने सपने थे। किसी ने करियर की शुरुआत की थी, कोई परिवार की उम्मीद था, कोई अपने माता पिता का सहारा बनने के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। सोमवार के दोपहर राजधानी दिल्ली के अलीगंज इलाके में जो हुआ, उसने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि 15 परिवारों के सपने, उम्मीदों और भविष्य को भी राख में बदल दिया। आग की लपटें कुछ घंटों में शांत हो गई, लेकिन जिन घरों से बेटियां बेटे हमेशा के लिए चले गए, वहां उठी चीखें शायद सालों साल तक यूं ही चलती रहेंगे। भीड़ में हर चेहरा एक कहानी कह रहा था। कोई बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर बैठा था, कोई बेटी का नाम पुकार पुकार कर चीख चीख कर रो रहा था। किसी की आंखें सूख चुकी थी, तो किसी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। या सिर्फ शब्द नहीं थे, या टूटे हुए सपने थे, और ऐसे सवाल थे जिनका जवाब हर कोई तलाश रहा है। हादसे के बाद भवन की स्वीकृतियां, निर्माण की स्थिति और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार भवन का मूल मानचित्र आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत हुआ था। साल 2016 में अनाधिकृत निर्माण के आरोपों को लेकर कार्रवाई की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी। बाद में आपत्तियों पर आधार पर ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त कर दिया गया था, और अब पूरे रिकॉर्ड की फिर से जांच की जा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एलडीए के कुछ अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। कार्रवाई भी अब की जा रही है, लेकिन परिजनों की जो चीख है, जो पुकार है, क्या कुछ कहती है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ कहना है उनका, चलिए सुनवाते हैं। मेरा भाई बस ऊपर फंसा हुआ है, मैं चाहता हूँ बस वो निकल जाए प्लीज सर। सर लोगों को दिक्कत हो रही है सर। सुखमनी सिंह नाम है उसका सर। वो एज उसकी तो मेरा भाई है छोटा। हम आलमबाग में रहते हैं, आलमबाग बस अड्डे के पास। वो यहाँ पे 3D आर्टिस्ट था। नहीं, बस वो बहुत डरा हुआ था। उससे फोन पे बस इतना बोला, आग लग गई है, पापा बचाओ पापा बचाओ। ऊपर ही है, वो फंसा हुआ है। हाँ, मुझे इतना नहीं पता कि वो कॉल नहीं उठा रहा, बस मेरी बहुत टेंशन। हम यहीं से निकल ही रहे थे, तब हम लोग ने देखा था, और फायर ब्रिगेड भी काफी लेट आई है। अंदर लगभग 20 से 25 बच्चे हमारे हिसाब से अंदर हैं। अभी 5 से 7 बच्चे कूदे थे यहाँ से। एक बच्चा ऊपर से डायरेक्ट कूदा था, तो उसकी साथ हड्डी वड्डी भी टूट गई है। बच्चे बहुत डरे हुए थे, भाग गए थे। और इतनी तेज आग हुई थी, तो हम लोगों को भी यहाँ से भागना पड़ा। जनरेटर में भी आग लग गई थी, काफी लेट आई थी फायर। सर अभी जब आए हुए थे तो थोड़ा सा धुआं उठ रहा था, और मतलब लड़के जो यहाँ से निकाले गए, 4-5 जो लड़के निकल गए, बाकी के अंदर बोल रहे थे कि हाँ, मतलब अभी कंफर्म नहीं बता सकते अंदर कितने लोग हैं, लेकिन हाँ अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। बस ईश्वर से यही है कि वो सही सलामत निकल आए। तो आई थी, लेकिन बहुत देर फायर ब्रिगेड ने काफी टाइम लगा दिया। मतलब ये तो सही कि अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आने में थोड़ा टाइम लगा। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि मैं आ रहा था इधर, मेरा आना जाना यही रास्ता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आग लगी है, और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए हैं अपने हाथ से अपनी लाइफ सेव करें। हम लोगों ने यहाँ गुहार लगाई। और ये चीखें, ये दर्द उनका है जो लोग वहां से निकल रहे थे। ये कल की तस्वीरें आपको दिखाएं, जो वहां से निकल रहे थे, जो गुजर रहे थे, जो परिजन थे, उनके चीख पुकार, उनका दर्द था। इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं पुनीत मोहन। क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जांच की लगातार बातें की जा रही है। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची घटनास्थल पर, एसआईटी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। क्या कुछ सैंपल अभी तक इकट्ठे किए गए हैं? जिस तरीके से ये दर्दनाक हुआ है, हालांकि अब जांच जरूर हो रही है, फॉरेंसिक टीम है, तमाम तरीके की जांचें देखिए होंगी, लेकिन एक कहावत है ना कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया छुप गई खेत, वही हाल यहाँ पर है। देखिए सबसे बड़ी गलती, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा दिखाने का प्रयास करें। देखिए पूरी आवासीय कॉलोनी, ये आग लगी हुई है, ये वो बिल्डिंग है, इसके बगल में देखिए मकान बना हुआ है। आप आवासीय कॉलोनी में किस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी, कौन इसका जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही करने वाला कोई नहीं है। जांच होगी, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पूरी टीम आई है। आप देखिए कि सब तरफ से बैरिकेटिंग लगा करके केवल मीडिया की एंट्री अलाउ है, और पूरा रास्ता जो है वो बंद किया गया। मैं आप कैमरा पर्सन बेहतर तरीके से आपको दिखा पा रहे होंगे। अब हम बिल्डिंग की ओर चलते हैं। ये देखिए जो सीधे तौर पर
ये बिल्डिंग है, ये वही बिल्डिंग है जिसमें एक आग लगती है, आग विकराल रूप लेती है और 15 लोगों की जान चली जाती है। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं। देखिए जो फ्लैक्स और पीवीसी घर पर लगाए जाते हैं उसमें आग बहुत तेज पकड़ती है। देखिए किस तरीके से कल यहाँ क्या मंजर था। आप देखिए सबसे बड़ी बात कि आप एंट्री पॉइंट देखिए, ये नीचे जो शॉप करके संभव लिखा हो है, तो ये वो पेट रास्ता शॉप भी थी। दिखाइए और पुनीत, अगर संभव हो सकता है तो वो रास्ता भी बिल्कुल, दिखाइए जो बिल्कुल। एग्जिट का एक बिल्कुल, रास्ता था, और कहा जा रहा है कि मैं वहाँ पे आपको तमाम दिखाने ऐसी का- चीजें जी, लगी बिल्कुल। थी। ये देखिए जी जी पुनीत। जी बिल्कुल, देखिए आर्या, ये केवल आप मेरे ठीक सामने जो आउटडोर एसी के देख रही हैं, यही एंट्री पॉइंट है और यही एग्जिट पॉइंट है, जहां पर आपको ये पुलिस के वर्दी के जवान दिख रहे हैं। आप देखिए सीधे तौर पर, यानी कि केवल एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे यहाँ पर एग्जिट पॉइंट या एंट्री पॉइंट होना चाहिए था, यहाँ पर शॉप चल रही थी। ऊपर आप देखिए शॉप चल रही थी और उसके ऊपर जो 3D एनिमेशन और VFX के कोर्सेज होते थे, काम होते थे, उसका ऑफिस था। यानी कि आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा जूम करके जरा सा दिखाने का प्रयास करें। सीढ़ियों के पास देखिए कि किस तरीके से, हालांकि हम बैरिकेटिंग को पार करके आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए सीधे तौर पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए कितनी पतली सीढ़ियां। वो देखिए फॉरेंसिक की जो जांच चल रही है, जो जांच करने वाले लोग हैं वो टॉर्च लेकर के वहां जांच कर रहे हैं, रास्ते की जांच हो रही है। इसी में आउटडोर भी लगा रखा था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप आउटडोर देखिए यहाँ कितने एसी लगे हुए थे, इन्हीं में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ था। और कल जो आपने तस्वीरें देखी थी कि कुछ लोग तार से नीचे आ रहे थे, ये वो तार है। देखिए प्रॉपर तार जो गल गया था। हालांकि जब ये गर्म हो गया तो लोगों ने उतरना बंद किया, लेकिन शुरू में कुछ लोग यहाँ से आए। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर गमले लगा रखे थे, ये रेलिंग लगी हुई थी। इसमें से एक बंदा जो कूदा उसके पेट में कई जगह रेलिंग घुस भी गई। तमाम तरीके के सवालात हैं। देखिए रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटी, एग्जिट एंट्री पॉइंट का ध्यान नहीं, फायर सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं। आज ये जो जले हुए सामान आपको दिख रहे हैं, ये राख जो दिख रही है, ये चीख चीख कर कह रही है कि ये 15 बच्चों की मौत के जिम्मेदार केवल इस बिल्डिंग का ऑनर नहीं है, वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसका नक्शा पास होने में कमीशन लिया, वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने यहाँ फायर सेफ्टी का इंस्पेक्शन नहीं किया। क्योंकि दिल्ली की घटना के बाद में ये कहा गया था कि लखनऊ में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, और उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। हालांकि अब उनको सस्पेंड जरूर किया गया, लेकिन क्या सस्पेंड मात्र से 15 लोगों की जिंदगी जो गई है वो वापस आ सकती है? उन बच्चों की चीख पुकारें अभी भी सुनाई दे रही। अरे ऐसा लगता है कि अभी भी वो चीख पुकारें कान में पड़ रही हैं। जब यहाँ कल आग की लपटें थी और अंदर हम लोग चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते थे, जो सब लोग थे खड़े थे, फायर वाले मेहनत कर रहे थे। ये भी कहा गया कि फायर विभाग की जो गाड़ी है फायर ब्रिगेड, वो देर से आई थी। देखिए तमाम तरीके के रास्ते में अवरोध होते हैं, तमाम तरीके का ट्रैफिक डाइवर्जन होता है, उसको पार करते हुए जैसे तैसे भी फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची। आज तमाम कवायद करी जा रही है, ये जांच हो रही है, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि ये जो राख दिखा रही है, जली हुई है बिल्डिंग दिखा रही है, चीख चीख कर रही है उन 15 लोगों के सपने, उन 15 लोगों के अपने और उन 15 लोगों के सहारे। लेकिन सवाल ये है कि एक पूरी जो चेन है, सिस्टम हो, प्रशासन हो और इस बिल्डिंग के मालिक हो, क्योंकि ना तो इनके पास एनओसी, फायर एनओसी थी, ना तो फिर फायर से सेफ्टी के लिए कोई ऐसे इंतजाम थे, एग्जिट का दूसरा प्लान नहीं था। इससे पुनीत ये माना जाए कि सिर्फ ये चेन की एक कड़ी ही गड़बड़ नहीं थी, बल्कि पूरी चेन ही इससे धराशायी थी, पूरी चेन में ही गड़बड़ था। यानी कि आपके आंखों के नीचे, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा एक कमर्शियल बिल्डिंग चल रही थी, इसमें इतनी सारी खामियां थी और आपको पता ही नहीं। पुनीत, चलिए पुनीत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में भ्रष्टाचार के जी पुनीत देखिए आर्या, जब इसकी नींव रखी गई थी 2014 से 16 के दौरान इसका निर्माण बताया जाता है, तभी ये तय था कि इसके जो मानक के विपरीत ये बिल्डिंग डिजाइन हुई थी और जिस तरीके से बनी थी, तभी ये तय था कि अगर इसमें ऑफिस बनेंगे और कंजस्टेड रहेंगे तो जाहिर तौर पर कोई भी एक एग्जिट पॉइंट नहीं है। नियम ये होता है कि कॉमर्शियल बिल्डिंग में फ्रंट का पार्किंग का स्पेस छोड़ा जाता है। आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये गेट है और ये जीना है, ये जीना है, यहाँ पार्किंग स्पेस है ही नहीं। पीछे सेटबैक छोड़ा जाता है। सेटबैक इसीलिए छोड़ा जाता है कि अगर कोई आपातकालीन घटना होती है तो पीछे से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इसका निर्माण होता है, आप देखिए कि यहाँ से बिल्डिंग शुरू होती है और इसके बाद ये जीना है, पतले पतले जीने हैं और एक के बाद एक माले खड़े होते चले गए। ऑफिस लाखों रुपए महीने पे किराए पर उठाए गए। आज वो 15 बच्चे कहीं ना कहीं जिनके परिवार ने उन्हें खोया है, उनका दर्द है। लेकिन इसका असली जिम्मेदार वही है जो उस वक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात था, जो जेई था। कौन है, असली जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई
कार्रवाई होगी। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और दिखाएंगे वो भयावह तस्वीरें। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक ही जगह। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि 15 मौतों का असली गुनहगार कौन है इसका जिम्मेदार और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। राजधानी टू राजधानी, दिल्ली में हुई, उसके बाद लखनऊ में हुई और अलग अलग जगह से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। क्यों सबक नहीं लिया जा रहा है? क्यों कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा रहा जो इस तरीके की खबरों पर, इस तरीके की घटनाओं पर को रोका जा सके, उन्हें थामा जा सके? और इसी पर करेंगे चर्चा। अतुल गर्ग जी, पूर्व चीफ फायर सेफ्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। आज जो कल घटना हुई लखनऊ में, उससे पहले दिल्ली में हुई, सर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। 15-15, 20-20, 22 लोगों की जान चली जा रही है। इसके पीछे का असली गुनहगार कौन है? क्योंकि तमाम सेम कहानी आती है। किसी भी बिल्डिंग की बात कर ली जाए, किसी भी घटना की बात कर ली जाए, कहानी सेम है। ना तो उनके पास NOCs होती है, ना फायर के सेफ्टी के वो तमाम इंतजाम जो होने चाहिए वो होते हैं। अतुल जी,
देखिए, इसका रूट कॉज जो है वो ये है कि ये सब बिल्डिंगें बनी थी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसके लिए ना तो ड्राइंग को अप्रूव कराता है, ना तो उसके लिए फायर एनओसी की जरूरत होती है। फिर जो उसके बाद जो है धीरे धीरे इसको कमर्शियल में चेंज कर देते हैं। दैट इज द रूट कॉज ऑफ इट। आप चाहे पालम ले लीजिए दिल्ली में, चाहे आप मालवीय नगर ले लीजिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, बाद में गेस्ट हाउस चला रहे थे, सेम जो है ये सारी बिल्डिंगें जो है सारे लॉ को जो है मतलब मानती नहीं है, कोई इसमें फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है, जीना नहीं है। तो मैं अभी किसी दूसरे चैनल पे भी कहा था, आपसे भी ये मैं कहना चाहूंगा कि अब टाइम आ गया है, हम जो है रेजिडेंशियल बिल्डिंग से कमर्शियल बिल्डिंग को अलाउ ही नहीं करना चाहिए जब तक उसमें फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट हो। देखिए, ये कोचिंग चला रहा था, ये सर्विस टैक्स देता होगा, जीएसटी इसने लिया होगा, बिजली का कनेक्शन इसके पास था, एसी चल रहे थे, तो ये भी तो गवर्नमेंट बॉडी है, ये क्यों नहीं पूछ सकती? मान लीजिए कि भाई आपके पास आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, आपने फायर के अरेंजमेंट किए कि नहीं किए? अब मुझे ये लगता है कि अनलेस गवर्नमेंट ये निकाल दे, ये ऑर्डर निकलना चाहिए, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होगी उसमें फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट होने बिना उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, उसको जीएसटी नंबर अलॉट नहीं होगा, और भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो उस बिल्डिंग में जब तक घुसने ही नहीं चाहिए जब तक कि फायर सेफ्टी अरेंजमेंट ना हो जाए। क्योंकि आप रूल बना लें, आपने फायर अफसर को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, उसको सजा मिल जाएगी, पर आगे क्या घटना रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। आप देखिए दर बदर बढ़ती आ रही है। आप चाहे कोई भी सिटी लें, आप दिल्ली लें, लखनऊ लें, पटना लें, कहीं भी लें, ये बढ़ते आ रही है। उसका रीजन यही है, ये सब बिल्डिंगें रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी और उनका यूज कर लिया गया कमर्शियल के लिए, पैसे जमा कर दिए, किस वजह से किया गया, किसने जिस हिसाब से ये घटनाएं हो रही, कार्रवाई हो रही है, कुछ चंद ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, जो बिल्डिंग मालिक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की कोई एक बिल्डिंग नहीं है, हजारों बिल्डिंग हैं जो चल रही हैं, जिन पे या तो जिनका नक्शा जिस हिसाब से पास किया गया है उस नक्शे के हिसाब से वो बिल्डिंग नहीं बनी है, फायर एनओसीज उनके पास नहीं है, तमाम वो जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे ये सारी बिल्डिंग्स चल रही है, जिसमें होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, पीजीज चल रहे हैं। इसमें ये अतुल जी माना जाए कि सिर्फ मालिक बिल्डिंग के ही नहीं बल्कि प्रशासन की वो पूरी चेन, कोई एक कड़ी नहीं, पूरी चेन इसमें संलिप्त है और इसको बड़ा बारीकी से और तह तक जाकर देखना होगा। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको तह तक जाके देखना होगा। आप 4 अफसर सस्पेंड कर देंगे, उससे घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसका रूट कॉज जो वो ये है कि ये बिल्डिंग रहने के लिए बनी थी, जिसमें 2-4 आदमी रहते हैं, फ्लैट थे उसमें रहते हैं। अब आपने इसको कमर्शियल कर दिया, इलेक्ट्रिक कनेक्शन आपने कमर्शियल दे दिया, आपने जीएसटी का नंबर उसको दे दिया, बाकी चीजें उसको दे दी, और आपने फायर सेफ्टी अरेंजमेंट किया नहीं। क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 1 मीटर की जीना चाहिए होता है, एक फ्लैट में 4 या 6 लोग रहते हैं, यहाँ एक कमरे में आपने 40 लोग बैठा दिए, तो वो निकलेंगे कैसे अगर आग लगेगी? और कोई फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं। धुएं, आप देखिए इस केस में भी ज्यादातर लोगों को था धुएं की वजह से, स्मोक मैनेजमेंट का बिल्कुल अतुल जी आते हैं आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विकास दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विकास, आपके पास आना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली के मालवीय नगर में सेम घटना हुई थी, सेम तस्वीरें निकलकर अब लखनऊ से आई हैं। जो तमाम दावे किए गए थे कि जांच हो रही है अस्पतालों के, होटलों के, रेस्टोरेंट की, वो कहां तक पहुंचे? क्या अभी भी वो जांच जारी है या फिर वो ठंडे बस्ते में चली गई? विकास, देखिए, दिल्ली में मालवीय नगर की जब घटना हुई थी उसके बाद लगातार प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव दिखाई दिया था और प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की बात की थी। और इसको लेकर लगातार अगर बात करूं तो मालवीय नगर घटना के बाद प्रशासन ने लगभग दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा होटलों की चेकिंग की, वहां पर खामी पाई। और इसको लेकर अगर मुख्यतः अगर मालवीय नगर की बात की जाए तो जहां पर ये घटना घटित हुई थी उस होटल के आसपास लगभग 28 से 30 जो होटल है उनको जब चेक किया गया, कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी के जो इंतजाम है वो प्रॉपर नहीं मिले। जब नहीं मिले तो जाहिर तौर पर प्रशासन ने उनको नोटिस दिया कि आप इसका क्या इसकी भरपाई है, कैसे होगा। बिल्कुल विकास, और रिहायशी इलाकों में तमाम ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पर ये सारी कमियां, ये सारी खामियां देखी जा रही हैं। रमेश परियार नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, लखनऊ में ये घटना हुई है, जानकारी ये मिल रही है कि अब नोएडा में जांच शुरू हो चुकी है, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है? रमेश, अरे देखिए, नोएडा की बात करें तो नोएडा में लगातार फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को लेकर तैयारियां की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। वहीं अभी आला अधिकारी जो कि नोएडा के पुलिस अधिकारी है, साथ ही साथ फायर विभाग के अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी, तीनों मिलकर एक मीटिंग कर रहे हैं और उसमें तय किया जाएगा
तरीके से इन कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगानी है, किस तरीके से इन कोचिंग सेंटर को जो संचालन किया जा रहा है, अगर वहां पर अनियमितता है तो वहां नोटिस और उनके अन्य जो कार्रवाई है वो वहां पर नोटिस भेज के कार्रवाई की जाए। और कोशिश होगी कि जितने भी भीड़भाड़ बड़े इलाके हैं जैसे कि सेक्टर 18, सेक्टर 22, सेक्टर 16, इन इलाकों में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उन पे विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पे बिल्कुल रमेश, सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, तमाम वो चाहे होटल की बात कर ली जाए, रेस्टोरेंट की बात कर ली जाए, पीजीज की बात कर ली जाए, ऐसी ही बिल्डिंग में चल रही है जहां पर निकलने की एग्जिट की कोई ऐसे रास्ता नहीं है। आनंद मोहन लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं, एसआईटी की टीम हो, एफएसएल की टीम हो, लगातार वहां पहुंच रही है, घटनास्थल पर पहुंच रही है। क्या कुछ सैंपल कलेक्ट किए गए, कार्रवाई कहां तक पहुंची और क्या कुछ आगे एक्शन? आनंद जी बिल्कुल, एसएफआई जो टीम आई थी, एडीजी जोन त्रिपाठी जी जो थे वो यहाँ से घटना स्थल से सैंपल ले जा रहे हैं। अब जानकारी मिल रही है कि इन्होंने यहाँ सैंपल लेने के बाद सीधे एमपीयू के जो घटना स्थल पे घायल उनसे पूरी प्रथाओं की साक्षात तस्वीरें थी वो उनसे बयां करके ले थे। यहाँ पे एसआईटी की जो टीम थी यहाँ पे सुबह से ही आ गई थी। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से वो केजीएमयू के लिए निकली है। केजीएमयू में घायल व्यक्ति जो भी हैं उनसे वो पूछने बिल्कुल आनंद, और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है, तमाम वो एक्शन लिए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन लेने की बात कही है और वो अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। अतुल जी, लगातार एक्शन की बात की जा रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एफएसएल का टीम भेज दी गई है। लगता है कि ये सारे जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो काफी होंगे इस तरीके की घटनाओं रोकने के लिए, या फिर तमाम वो जो रिहायशी इलाकों में इस तरीके के बिल्डिंग हैं उन पर भी एक्शन लेना बेहद जरूरी हो जाता है, उनकी जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है? पहले भी मॉक ड्रिल हुई सर, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की घटना हो जाती है, तस्वीरों में, फोटोज में, वीडियोज में सिर्फ ऐसी कार्रवाई। अतुल जी देखिए, मैं ये फिर कहना चाहूंगा, नंबर ऑफ बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कोई भी हो, और जो स्टाफ है उसके लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक महीने में सारी बिल्डिंग को चेक कर ले, उसके फायर फाइटिंग सिस्टम चेक कर ले, उनमें मॉक ड्रिल करा ले। ये प्रैक्टिकल, क्योंकि ये 50-60 साल से तो ऐसे ही चल रहा था। अब जागरूक हुए, आग लगनी शुरू हुई, लोगों की डेथ हुई, हम लोग जागरूक हुए। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो मैन पावर की समस्या। मान लीजिए फायर डिपार्टमेंट को कल हमारे सीएम सर कह देते हैं कि आप इंस्पेक्शन करेगा कैसे? समर का सीजन है, आग बहुत लग रही है। दिल्ली में आप देखिए 250 कॉल रोज हो रही है, लखनऊ में भी यही हाल होगा। आदमी साहब लिमिटेड है, इसमें टाइम आ गया है कि हम सबको मिलकर करना है। और मैं फिर ये बहुत मतलब आप कह सकते हैं बहुत उससे कह रहा हूँ, विश्वास के संग कह रहा हूँ, और समझदारी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब हमें जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया थर्ड पार्टी के, जिससे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और वो काम कर पाएंगे। नहीं तो ये घटनाएं होंगी। तीसरा रास्ता सरकार को, प्रशासन को निकालना होगा ताकि इस तरीके की खबरें, इस तरीके की घटनाएं न आए। अतुल जी, विकास जी और रमेश और आनंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार सवाल बना हुआ है कि राजधानी टू राजधानी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है, लोगों के मरने का सिलसिला जारी है, उसके बाद भी सिर्फ जांच होती है, कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें जस की तस निकल कर आती है। लखनऊ में जो घटना हुई है उसका असली जिम्मेदार कौन है, असली गुनहगार कौन है इन 15 मौतों का, इन जिनके सपने छीने गए, जिनके अपने छीने गए, जिनके सहारा छीना गया, उन परिवारों का अब क्या होगा, उनके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा। हमारी नजरें लगातार बनी हुई है, आप लोग भी बने रहिए क्योंकि एचएनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा,
सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा, एक ही जगह। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक